रामायण की कथा लगभग सभी ने सुनी और पढ़ी होगी। इसके कई अध्याय और राम जी के जीवन से जुड़ी आपको कई बातों के बारे में पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन के अंत में श्री राम के साथ क्या हुआ? कहने का मतलब है कि समाधि लेने के बाद श्री राम के साथ क्या हुआ। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन। जब श्री राम सरयू नदी में जाने लगे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आप असली रूप में आए। सभी देवी देवता और भक्त आपके दिव्य अवतार का दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान अपने असली रूप में आए और सभी ने उनके दिव्य रूप के दर्शन किए। धरती पर अपनी लीला पूरी करने के बाद भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली और वैकुंठ चले गए। लक्ष्मण शेषनाग के रूप में आ गए। भरत ने शंख का रूप लिया और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र बन गए। इस तरीके से त्रेता युग का अंत हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भगवान राम ने समाधि क्यों ली? दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी लीला का अंत किया था। एक कथा के अनुसार एक बार यमराज अयोध्या आए और श्री राम से अकेले में कुछ जरूरी बातें करने की इच्छा जताई। उन्होंने एक शर्त रखी कि बातचीत के दौरान अगर कोई अंदर आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। श्री राम ने ये बात मान ली और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को दरवाजे की निगरानी करने को कहा। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे और श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका तो वो क्रोधित हो गए और पूरी अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। ऐसे में मजबूर होकर लक्ष्मण जी ऋषि के प्रस्ताव को लेकर अंदर चले गए। इससे यमराज और राम जी के बीच की बातचीत टूट गई और श्री राम को अपनी बात का पालन करना पड़ा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण जी ने यह मानकर कि उनका जीवन अब व्यर्थ है, सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इससे श्री राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी उसी सरयू नदी में जल समाधि लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन जाने से पहले श्री राम ने कुछ काम भी सौंपे। जब भगवान के सरयू नदी में समाधि लेने की बात प्रजा को पता चली तो पूरी प्रजा और भक्तजन भगवान के साथ जाने के लिए प्रार्थना करने लगे। ऐसे में राम जी ने सभी भक्तों को उनके कामकाज सौंपे। उन्होंने राक्षस राज विभीषण को धरती पर रहकर धर्म से प्रजा की रक्षा और भगवान जगन्नाथ की आराधना करने का काम दिया। अपने परम भक्त हनुमान जी को उन्होंने कलयुग के अंत तक धरती पर रहकर भगवान की कथाओं का प्रचार करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जामवंत को भी धरती पर रहने का आदेश दिया। इसके साथ सभी भक्तों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक भगवान अवतार लेंगे और हमेशा धर्म की जीत होगी। उन्होंने अवतार लिया, अपनी भूमिका निभाई और धर्म का पालन किया। श्री राम ने समाधि ले ली, लेकिन मर्यादा, धर्म और आदर्श आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं।